जब आप मत्स्य आसन करके वापस आ रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी नेक पर कोई झटका नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसे वापस नहीं आ सकते तो अपने जो लेग्स हैं आप उनको ओपन कर दीजिए, सीधे लेट जाइए, फिर वापस आइए। तो इस तरीके से होगा मत्स्य आसन। अब हम करेंगे बाल आसन। बाल आसन में ही बाल शब्द आप सुन रहे हैं। बालों के लिए ये आसन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग पोज भी इसे कहा जाता है। जब हम बाल आसन में बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, हमारा मन बहुत शांत होता है। तो बाल आसन करने के लिए आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए, यानी कि ऐसे। मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ। वज्रासन में बैठकर बाल आसन करने के लिए आप अपने हाथों को, आपके हाथ जब नीचे आएंगे मैट पे तो ऐसे आएंगे, यानी जो हैंड का पाम है वो पाम इस साइड फेस होना चाहिए, ठीक है। तो बाल आसन करने के लिए धीरे धीरे पहले आपको सांस अंदर लेनी है। जब आप नीचे आएंगे तो सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे और बिल्कुल जब आप बाल आसन में आ जाएंगे तो आईज क्लोज कर कर आपको शांति से कुछ नहीं सोचना, बस धीरे धीरे सांस लीजिएगा और अपने माइंड को ब्लैंक रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बाल आसन करते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर आइए। तो कुछ इस तरीके से होगा बाल आसन। अब एक बार दोबारा से बाल आसन करते हैं। इस बार मैं आपको राइट साइड से बाल आसन करके दिखाऊंगी। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। उसके बाद हाथों को नीचे और धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे वापस सांस छोड़िए। तो ऐसे होगा बाल आसन। बाल आसन से आपके बाल ज़रूर घने हो जाएंगे। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब बारी है तीसरे आसन की। तो तीसरा योग है उत्तान आसन। उत्तान आसन के लिए आप अपनी योगा मैट पर खड़े हो जाइए। खड़े होकर ये आपको आसन करना है। उत्तान आसन के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से रखिए, हल्का सा गैप। आपके पैर बिल्कुल, यानी जो आपके घुटने के जॉइंट्स हैं, जब आप नीचे जाएंगे उत्तान आसन करने के लिए तो फोल्ड नहीं होने चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए घुटने। जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना बेहतर है ये आसन करने के लिए। बालों पर आपके काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जो लंबे लंबे बाल आप पाना चाहते हैं, उत्तान आसन को अगर आप 5 मिनट होल्ड कर कर रखेंगे, शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पर ये आसन करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इसको पोजीशन में होल्ड रह सकते हैं। 5 मिनट तो बहुत चुटकी का खेल है आपके लिए होल्ड होना उत्तान आसन में। तो उत्तान आसन जब आप करेंगे 5 मिनट तक होल्ड रखेंगे, ज़रूर आपके बालों पर असर पड़ने वाला है। घने बाल भी होंगे और अगर हेयर फॉल होता है तो वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए उत्तान आसन करते हैं। उत्तान आसन के लिए सबसे पहले आप धीरे धीरे नीचे आइए। अपने जो आपका माथा है, आप इसको नीचे आते वक्त अपने माथे को अपने घुटनों से लगाइए। पहले आप अपने जॉइंट्स को फोल्ड कीजिए, घुटनों पर लगाइए ताकि इससे थोड़ी आसानी होगी। अब धीरे धीरे आप अपने लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए, हाथों को नीचे।
धीरे धीरे वापस आइए। तो कुछ ऐसे करना है आपको उत्तान आसन। उत्तान आसन करते वक्त आप ये ज़रूर याद रखें, जब आप नीचे जा रहे हैं तो आप लंबी सांस लीजिए, और जब आप वापस आ रहे हैं तो सांस को छोड़िए, और जब आप नीचे होल्ड कर रहे हैं तो हल्की हल्की सांसें लीजिए, यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए। एक बार फिर से करते हैं उत्तान आसन। अब मैं राइट साइड से आपको करके दिखाती हूँ। उत्तान आसन के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके जाइए, लेग्स को स्ट्रेट, इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे सांस छोड़िए।